हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स माय वर्ल्ड। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपने बेस होंगे आधारभूत लेखांकन, लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन के परिचय पे। ये सब क्वेश्चंस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्ज़ाम एवं यूजीसी नेट जीआरएफ में आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से, जो बेहद ही सिंपल है। लेखांकन को प्रायः व्यवसाय की क्या कहा जाता है? तो लेखांकन है वो व्यवसाय की भाषा कहलाता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको हर एक क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसके लिए आप पूरे वीडियो को है वो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सेकंड क्वेश्चन है अपना, लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना गया है। तो कौन सा आधार माना गया है? ये अपना सैद्धांतिक आधार माना गया है, क्योंकि लेखांकन के सिद्धांत और जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं इनका एक बेसिक है वो सिद्धांत होता है। ये अपने सिद्धांतों पे काम करते हैं। लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। लेखांकन सिद्धांतों के क्या क्या नाम हो सकते हैं वो देखिए, परिवर्तनीय सिद्धांत, स्वयं सिद्ध सिद्धांत, परिपाटी सिद्धांत और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। क्योंकि लेखांकन के सिद्धांतों के अलग अलग नाम बताए गए हैं, जिनमें से 3 नाम ये हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो लेखांकन सिद्धांत के लिए सभी को पता है कि GAAP शब्द का है वो प्रयोग किया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। GAAP गैप का पूरा नाम क्या है? तो गैप का पूरा नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये है गैप का पूरा नाम। ये इन्हीं के बेस पे है वो पूरी अकाउंटिंग अपनी काम करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति है? तो सभी जगह मान्य नहीं है, स्थापित करने का अभाव है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो यह सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। इसके 3 मापदंड होते हैं, सिद्धांतों का प्रयोग में अंतर होता है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेखांकन सिद्धांतों में जिन 3 मापदंडों का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं उपयोगिता, व्यवहारिकता और उद्देश्यपूर्णता, ये तीनों है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा से अभिप्राय क्या है? तो मुद्रा से अभिप्राय है वो देश की प्रचलित जो करेंसी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस क्या होता है? तो ये देखिए एक अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अपन जो लेखांकन समीकरण बोलते हैं अपन इसको, अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें होता है जो अपनी एसेट्स हैं वो किसके बराबर होती है? पूंजी प्लस दायित्व के बराबर होते हैं। और जो दायित्व होते हैं उनमें अपन किसको इंक्लूड करते हैं? बाह्य देनदारियों को इंक्लूड करते हैं। मतलब जो अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाह्य देनदारियाँ, ठीक है। इसमें देखिए आप इजीली समझ सकते हैं कि A=C+L। तो A का मतलब हो जाएगा एसेट्स, C का मतलब हो जाएगा कैपिटल और L का मतलब है वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। फिर अपन इसमें इक्वेशंस में इनकी जो है वो चेंज करेंगे तो C का मतलब क्या हो जाएगा? A-L और L का मतलब क्या हो जाएगा? A-C। मीन्स कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। और यहाँ पे लाइबिलिटीज से मीनिंग क्या है? अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना है वो अपनी जो अकाउंटिंग है वो चल ही नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि जो भी अपने ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसी पे बेस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो किसको किया जाता है? सारता की प्रथा, और ये आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, उद्योग प्रथा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक सारता की प्रथा को तो अपन इंक्लूड करते ही करते हैं, ठीक है। और कोहलर ने है वो कितने प्रकार की प्रथाओं का वर्णन किया है? तो कोहलर ने 3 प्रकार की प्रथाओं का वर्णन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार फिर बोलूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा वो MCQs एंड कॉन्सेप्ट है वो आपको अवेलेबल करवा सकूं। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, और मेरे लिए आपका लाइक और शेयर करना ही मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सारता की प्रथा में सार तत्व से क्या आशय है, तो इसमें हो जाएगा आपका महत्वपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन नीतियों में चयन में ध्यान देने योग्य तथ्य शामिल होते हैं। प्रारूप पर सार तत्व, रूढ़िवादिता, सारता, और इसका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा का पालन करता है, तो उसमें द्विपक्षीय हो जाएगा। शब्द को समीकरण में, समीकरण का क्या अर्थ होता है समीकरण में, तो इसमें होता है कि एक ही विवरण की दो वस्तुएं सामान्य होती हैं या बराबर होती हैं। जो समीकरण है अपना उसमें हो जाएगा आपका एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। किसी भी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक या बही में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, या तो प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं, नहीं तो रोजनामचा कहते हैं। फिर किसने कहा कि रोजनामचा वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छांटने या वर्गीकृत करने से किया जाता है जिससे बाद में उसकी खतौनी की सुविधा हो सके। तो यह जो कथन है वो किसने कहा था, क्रॉपर ने कहा था। जर्नल की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेन देन होते ही सबसे पहले लिखा जाता है। यह खाता बही के लिए आधार प्रस्तुत करता है और प्रत्येक लेन देन है वो इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खातों के नाम के साथ अकाउंटिंग और अकाउंट एंड AC जो है शब्द लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है। पर्सनल अकाउंट में अपन कभी नहीं लिखते हैं कि ये राम का अकाउंट है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि भाई जैसे राम लिखा है तो टू अपन या तो राम में लिखते हैं, इनके आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जर्नलाइजिंग प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसे 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट कौन से अकाउंट से संबंधित है, तो ये अपना हो जाएगा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जो आप चेक कर सकते हो, अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजनामचा के उप विभाजन में कितने सहायक पुस्तकों को शामिल किया गया है, तो इसमें 8 सहायक पुस्तकों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सहायक पुस्तकों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, कौन शामिल है, तो इसमें सभी हो जाएगा। यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत की बजाय बाजार कीमत पर दिखाया जाता है तो किस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, तो यहाँ पर लागत अवधारणा का उल्लंघन हुआ है। लागत अवधारणा है वो क्या कहती है कि भाई जो भी एसेट्स है उसको लागत पे शो करना चाहिए। संभावित दायित्वों को आर्थिक चिट्ठे में टिप्पणी के रूप में दिखाने की नीति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये हो जाएगा पूर्ण प्रकटीकरण की, ठीक है। जो भी अपने दायित्व है जितने भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कम अमाउंट के, ज़्यादा अमाउंट के, पूरे के पूरे अपन को दिखाने होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देन लिखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोहरा लेखा प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई चालू रहेगी, तो अनिश्चित काल तक चालू रहेगी। अपन यही मान के चलते हैं कि अपना जो व्यवसाय है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। लेखांकन सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, तो ये व्यवहारिकता और विषयपरकता दोनों पर आधारित होते हैं। लेखांकन के दोहरा पहलू धारणा के अनुसार क्या सत्य है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, जो कि अपना ऑप्शन डी में है। लेखांकन में डॉट दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी, ठीक है। लेखांकन में जो पूंजी का लेखा है वो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं। दायित्व पूंजी, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, संदिग्ध दायित्वों को कहाँ दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के बाहर दिखाया जाता है फुट नोट के रूप में, ठीक है। और बिजनेस, इसमें आपका हो जाएगा कि स्वामी को पृथक किससे माना जाता है, तो बिजनेस से माना जाता है। अपनी एक पृथक अस्तित्व की अवधारणा है जिसमें बोला गया है कि जो स्वामी है वो व्यवसाय का क्या होता है, लेनदार होता है। तो इसी के आधार पर जो बिजनेस और उसका ओनर है वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों का लेखा है वो अलग अलग किया जाएगा। लाभ की आशा न करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें, यह कौन सी नीति का कारण है, तो यह है रूढ़िवादिता।
यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? तो वह वसूली अवधारणा का उल्लंघन करती है। सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब उसे वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है तब उसका लेखा करते हैं। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा है वो लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा श्रमिकों की कार्यकुशलता का, क्योंकि अपन श्रमिकों की कार्यकुशलता है उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो मशीनरी की लागत है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, इसकी अपन वैल्यू है वो उसका मैंने मेजरमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।